मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स में टेक्नोमेट्री जो आपका तीसरा चैप्टर है उसका चौथा पार्ट लेके आए हैं और चौथे पार्ट में हम एक्सरसाइज 3A चालू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3A का पिछला वीडियो आपने देखा है। आज के वीडियो में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आपको पहले बता रहा हूँ। लिखा गया है वी हैव टू प्रूव अंडर रूट 1 प्लस cos a अपॉन 1 माइनस cos a इक्वल्स टू cos a प्लस cot a। बेहद आसान है, लेकिन विद्यार्थियों को मैंने समझाना चाहा यहाँ पे, क्योंकि विद्यार्थी कई बार पहली बार जब प्रश्नों को पढ़ते हैं तो समस्याएं आती हैं थोड़ी बहुत। आप ध्यान दें, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं और लिखा गया है 1 प्लस cos a अंडर रूट अपॉन 1 माइनस cos a अंडर रूट। इस प्रकार से मैंने लिख लिया है। मैंने अंडर रूट जो एक साथ लिखा था उसको मैंने ब्रेक कर दिया नोमिनेटर यानी कि अंश और हर में। अब आप ध्यान दें, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि हर से आप अंडर रूट हटा दें यानी कि हर का परिमेयीकरण करें, तो केवल और केवल यहाँ पे एक राशि ऐसी हो सकती है जिससे कि आप मल्टीप्लाई करने से तुरंत आप हर से अंडर रूट हटा सकते हैं। जैसे 1 प्लस cos a, और यहाँ पे भी तब 1 प्लस cos a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसे। अब 1 प्लस cos a यहाँ पे अंडर रूट के अंदर होल स्क्वायर हो जाएगा। लिख देता हूँ 1 प्लस cos a का होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट लगा हुआ है यहाँ पे। अपान में लिखा है 1 माइनस cos a 1 प्लस cos a यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर है। 1 माइनस cos स्क्वायर है, ये पूरे पे अंडर रूट लगा है। आप जानते हैं अगला स्टेप, यहाँ पे 1 प्लस cos a होल स्क्वायर अंडर रूट का मतलब केवल 1 प्लस cos a बचेगा, और यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a होता है, और साइन स्क्वायर a लिख देता हूँ साइड में, चूँकि 1 माइनस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू हो जाएगा ये साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे जब साइन स्क्वायर a का अंडर रूट निकालूंगा यानी कि वर्गमूल, मतलब साइन a बचेगा, यानी कि ऐसे लिख दूंगा साइन a। अब एक स्टेप यहीं पे और चालू कर देता हूँ। आप ध्यान दें, इसको लिख देंगे 1 बाई साइन a और प्लस है आगे cos a अपान साइन a। ये रिजल्ट आप जानते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है आपके लिए। 1 बाई साइन a हो जाएगा ये cosec a प्लस cos a अपान साइन a क्या हो जाएगा, ये cot a हो जाएगा, आप जानते हैं। और यही तो रिजल्ट देना था, cosec a प्लस cot a इक्वल्स टू RHS, ऐसे ही लिखेंगे। हैंस प्रूव्ड, PROVED, हैंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम संस्कृत में कहेंगे। हिंदी में कहेंगे तो लिखूंगा यहाँ पे यही सिद्ध करना था। बस आपका ये 8 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने 8 का सी पार्ट भी यहाँ पे लिख रखा है, आप ध्यान दें। 1 माइनस साइन a अपान 1 प्लस साइन a अंडर रूट में लिखा है, इसको बराबर प्रूफ करना है सेक a माइनस टेन a। सेम प्रोसेस है, मैंने कहा 4 पार्ट है इसके A B C D करके, मैंने A और C यहाँ पे बताना चाहा। आप ध्यान दें, यहाँ पे LHS लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 माइनस साइन a अपान 1 प्लस साइन a, अंडर रूट दोनों का ब्रेक कर लेता हूँ अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे भी एक स्टेप मैंने यहाँ पे जो लिखा था, आप ध्यान दें, इसका ये LHS था, और मैंने इस पहले स्टेप में ही हर के परिमेयीकरण का तरीका आपको बताया था, यानी कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे कैसे होगा रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का, आप ध्यान दें।
हम 1 प्लस साइन ए अगर यहाँ पे दिया गया है तो 1 माइनस साइन ए से अगर मल्टीप्लाई करें अंश और हर में तो हर का अंडर रूट खत्म हो जाएगा। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यही, आगे क्या बनता है वो मैं नहीं जानता हूँ। बस ऐसे प्रश्नों को जब विद्यार्थी कई बार सॉल्व करेंगे तो वो भी सोच लेंगे, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। 1 माइनस साइन ए से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और अंडर रूट पहले से लगा हुआ है। टोटल के बटे में क्या हो जाएगा, आप आगे बढ़ें, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अंडर रूट लगा हुआ है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब कास स्क्वायर ए हो जाएगा। और आगे बढ़ूँगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब ये हो जाता है कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर ए को अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं, कास ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं हुई है आपसे। अब फार्मूला वहीं पे जो लिखा गया उसी फार्मूले का पक्षांतर से ये फार्मूला निकल के आएगा। आगे बढ़ेंगे एक स्टेप और, इसको लिख सकते हैं 1 अपान कास ए माइनस साइन ए अपान कास ए। कई बार विद्यार्थी बहुत छोटी छोटी समस्याओं को भी समझने में प्रॉब्लम पैदा करते हैं, तो ऐसी समस्याओं को आप घबराएंगे नहीं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं ये। 1 बाई कास ए का मतलब ये हो जाएगा सेक ए माइनस साइन ए अपान कास ए हो जाएगा टैन ए, और यही क्या है, सेक ए माइनस टैन ए, तो आपका RHS है। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 पे हम डिस्कशन करते हैं। इसका सलूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत आसान है ये। मैं इसका LHS सबसे पहले लिख रहा हूँ। आप जानते हैं इसको प्रूफ करके देना है, cos टू पावर 4a माइनस cot टू पावर 4a इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। बेहद आसान है, आप ध्यान दें। हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लिया मैंने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप ए माने, cos स्क्वायर ए को आप स्मॉल ए माने, जैसे आप ऐसे लिखा करते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो यहाँ पर इसी फार्मूले को यूज कर रहा हूँ। ए की जगह पे cos स्क्वायर है तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, ये हो जाएगा ए प्लस बी, बी की जगह पे है cot स्क्वायर है, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए का मतलब हो जाएगा ये cos स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा cot स्क्वायर ए। आप जानते हैं cos स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हो जाता है, चूँकि cos स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू हो जाएगा, इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, रिजल्ट सीधे आ जाएगा आपका cos स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू RHS। हैंस प्रूव्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपके सामने एक क्वेश्चन है, cos टू पावर 6 थीटा प्लस sin टू पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये चीज़ हमको प्रूफ करके देनी है, वी हैव टू प्रूफ। यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन, वी हैव टू प्रूफ। इसके सलूशन को यहाँ पे शुरू करता हूँ, आप ज़रा ध्यान दें। इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है मैं उसको लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, और लिख रहा हूँ यहाँ पे cos टू पावर cos स्क्वायर का होल क्यूब, cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला आप जानते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला आप यहाँ पे यूज करें। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी मैथमेटिक्स सीखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ध्यान दें, यहाँ से लिखना चाहता हूँ थोड़ा सा इधर से, लेफ़्ट हैंड साइड। यहाँ पे ए की जगह पे क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस बी की जगह पे क्या है sin स्क्वायर थीटा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा लिख लेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी, फिर बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये cos टू पावर 4 थीटा प्लस
बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ये साइन टू पावर 4 थीटा माइनस ए इंटू बी का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इस विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नोट कर लें, इसको मैं यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, मुझे रफ करना पड़ेगा, ये मैंने हटा दिया इसे। बढ़ते हैं आगे, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1, और इसको समझने का प्रयास करें। कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस साइन टू पावर 4 थीटा को एक लाइन में यहाँ पे समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, चूंकि ऐसे इक्वल्स टू ये हो जाएगा कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस साइन टू पावर 4 थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर, ये 2 बार हो गया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अभी तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आगे बढ़ता हूँ। ये तो हो जाएगा भाई 1 इक्वल्स टू कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस साइन टू पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस साइन टू पावर 4 थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक लाइन और लिखूँगा, यहाँ पे कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस साइन टू पावर 4 थीटा इक्वल्स टू, ये इधर इस साइड में आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 2 ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू पावर 4 थीटा प्लस साइन टू पावर 4 थीटा की जगह पे इतनी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, रिजल्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इम्प्लाइज दैट LHS इक्वल्स टू, इसकी जगह पे आप 1 लिखेंगे, 1 लिख दिया मैंने, एक बड़ा ब्रैकेट लगाऊंगा, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे पहले से है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया है। आप ध्यान दें, ये फाइनल स्टेप हो गया हमारा, ये 1 तो है ही, माइनस ये -2 -1 यानी कि -3 हो जाएगा, ये -3 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यही क्या है, यही आपका राइट हैंड साइड है। हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि 2 विशेष फार्मूलों के यूज से 2 विशेष फार्मूलों की फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया और एक विशेष अरेंजमेंट यहाँ पे यूज किया गया है यहाँ पे। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया, इसको नोट कर लें आप। विद्यार्थी ध्यान दें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है 2 अलग अलग त्रिज्याओं के वृत्त हैं। जैसे इसकी त्रिज्या को हमने R1 मान लिया, इस त्रिज्या को मैंने R2 मान लिया। कहा गया है कि समान लंबाई के चाप हैं, जो चाप की लंबाई है वो समान है। देखिए हमने इस चाप को L2 मान लिया है, L2 बराबर L लिखा मैंने यहाँ तक के इस चाप की लंबाई को, और इस चाप की लंबाई को मैंने L1 माना है, L1 बराबर भी L माना है। चूँकि आपके प्रश्न में कहा गया है कि दोनों वृत्तों से जो चाप काटे जा रहे हैं वो समान लंबाई के हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे एक क्या बात मिल गई, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L, ये बात मिल गई है। और यहाँ पर θ2 यानी कि θ2 क्या है भाई, 60 डिग्री है। 60 डिग्री को अगर रेडियन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60 इंटू पाई बटे 180, ये हो जाएगा रेडियन। ठीक, उसके बाद बात आती है यहाँ पर θ1 की। θ1 इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री, इसी को हम लिख सकते हैं 75 इंटू पाई अपान 180, इसको क्या कह देंगे, ये रेडियन में हो गया। क्योंकि मैंने कहा था कि किसी सेंटीमीटर मीटर के किसी भी कैलकुलेशन में करने के लिए अगर वहाँ पे एंगल शामिल किया जा रहा है तो उस एंगल को हमेशा हम किस में लिखते हैं, एंगल को हमेशा हम रेडियन में बदलते हैं। तो रेडियन में मैंने θ2 और θ1 को बदल लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ L2 इक्वल्स टू L और यहाँ पे लिख रहा हूँ L1 इक्वल्स टू L। अब कहा गया है हमसे
कि उनकी त्रिज्याओं का क्या अनुपात है, यानी कि R2/R1 का अनुपात मुझसे पूछा गया है। भले ही फिगर इधर इधर बन गया है, लेकिन फिगर से कोई मतलब नहीं है, फिगर कहाँ पे बना है। हमको चाहिए क्या, हमको R2/R1 चाहिए। तो हमको एक लाइन यहाँ पे लिख लेता हूँ, R2/R1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए शुरू करता हूँ फार्मूले से। थीटा बराबर क्या होता है, L/R। यही फार्मूला इसके पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी कि इम्प्लाइज दैट यहाँ पे R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L/थीटा। इम्प्लाइज दैट R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1/θ1। और यहाँ पे R2 क्या हो जाएगा, L2/θ2। अगर हम R2/R1 निकालें, क्योंकि आपके प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में R1/R2 भी पूछा जा सकता है और R2/R1 भी पूछा जा सकता है। मैंने एक बार प्रश्न पढ़ा था, उसके बाद मैं इधर चला आया, मुझे लगा कि शायद R2/R1 चाहिए। तो R2/R1 का मतलब इम्प्लाइज दैट R2/R1 इक्वल्स टू, R2 का मतलब यहाँ पे है L2/θ2 अपान R1 का मतलब है यहाँ पे L1/θ1। आगे बढ़ते हैं, दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। L2 और L1 की वैल्यू आप देखें कि दोनों वैल्यूज़ L हैं यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे केवल बचेगा θ1/θ2 और θ1/θ2। θ1 आपके पास यहाँ पे है 75 × π/180। चलिए यहाँ से लिखता हूँ, ये हो जाएगा 75/180 पाई, ऐसे लिख देते हैं। अपान θ2 को यहाँ पे लिख दूंगा, ये हो जाएगा 60 π/180। आप देखें कि पाई से पाई, 180 से 180 कैंसिल्ड आउट हो जाता है। यहाँ पे बचा केवल 75/60। अब सीधे सीधे इसको, ये तो शायद 15 से डिवाइड हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 5/4। जो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल आसान हो गया है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा सा कैलकुलेशन है 2-3 लाइन का, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर 13 समझने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है लेफ्ट हैंड साइड में 1 - sin A अपान 1 - sec A माइनस 1 + sin A अपान 1 + sec A इक्वल्स टू, हमको प्रूफ करके देना है 2 cot A और ब्रैकेट में है cos A माइनस cos sec A। तो बहुत आसान तरीका है इसमें, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड बड़े आसान तरीके से आ सकता है। यहाँ पे चलिए दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 - sin A अपान 1 - sec A माइनस 1 + sin A अपान 1 + sec A। आगे सॉल्व करेंगे और हम इन दोनों पार्ट्स को यानी कि एलसीएम लेने के जरिए हल करते हैं। एलसीएम देखता हूँ यहाँ पे कैसे लेता हूँ। 1 - sin A इंटू 1 + sec A हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा रहा हूँ, 1 + sin A और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में 1 - sec A हो जाएगा। अपान में क्या हो जाएगा ज़रा समझने का प्रयास करें, 1 - sec A और हो जाएगा 1 + sec A। आगे बढ़ते हैं, इसको सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और प्लस sec A हो जाएगा, माइनस sin A हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस sin A sec A हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट बना देते हैं यहाँ पे, फिर आगे माइनस है तो माइनस लगाता हूँ और फिर से ब्रैकेट बनाता हूँ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 - sec A हो जाएगा और फिर sin A से तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का sin A और माइनस sin A sec A, sin A और ये हो जाएगा sec A, इस प्रकार से। और टोटल के बटे में यहाँ पे जो है कि
ये 1 माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। आप ध्यान दें, हम अगले स्टेप में केवल माइनस को ऑपरेट नहीं करेंगे, हम इसी स्टेप में कुछ कैंसिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। जैसे माइनस साइन सेक ए है, यहाँ पे इस माइनस को ऑपरेट करने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। उसके बाद ये 1 है और ये फिर से माइनस हो जाएगा, यानी कि ये भी कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। आगे बढ़ूँगा और यहाँ पे सेक ए है, ये प्लस का सेक ए हो जाएगा, यानी कि 2 कॉमन लेने के बाद हो जाएगा सेक ए। ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए, -2 बाहर ले चुका हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे बचेगा साइन ए। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। जरा समझने का प्रयास करें कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है, ये फार्मूला है। सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो इसका मतलब हमको यहाँ पे चाहिए 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1, इसको हम माइनस इधर लेते हैं, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए इक्वल्स हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर ए। ये साइड में इन फार्मूलों को यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके बेहतर समझने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, यानी कि 1 माइनस सेक स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख देंगे माइनस का tan स्क्वायर ए। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। अब पूरे सिस्टम को साइन और कास के फॉर्म में हम चेंज करने का प्रयास करते हैं। हाँ, आइए बढ़ाता हूँ आगे। मैं अगला स्टेप यहाँ से लिख रहा हूँ, आप ध्यान दें, पूर्ण रूप से समझ में आने वाला है सभी को। ये हो जाएगा 2, चूँकि रिजल्ट आपका कॉसेक में दिया गया है, तो ये सेक को 1 बाई कास और साइन को 1 बाई कासेक लिखना चाहते हैं। ये ऐसे लिख रहा हूँ, सेक ए को 1 बाई कास ए और माइनस साइन ए को 1 बाई कासेक ए लिख देता हूँ, 1 बाई कासेक ए। टोटल के अपान में यहाँ पे क्या है, माइनस का tan स्क्वायर ए है, माइनस का tan स्क्वायर ए लिखा रहने दीजिए। tan स्क्वायर ए क्या, इसको हम साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं हुई किसी भी विद्यार्थी को। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान तरीके से सब कुछ समझ में आएगा इस बार भी। हम लिख लेते हैं 2 और पहले इतनी क्वांटिटी को सॉल्व करता हूँ मैं, आप ध्यान दें। ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉस ए अपान हो जाएगा कॉस ए और ये हो जाएगा कॉसेक ए। मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। आगे बढ़ता हूँ यहीं से, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें और रिजल्ट आपके पास होगा। आप ध्यान दें, ये कॉसेक ए इंटू साइन ए आपस में ये पावर इस कॉसेक ए से कट जाएगी। जो विद्यार्थी बहुत कमज़ोर हैं, मैं उनके लिए बहुत ध्यान में रखते हुए बात आगे बढ़ता हूँ, एकदम आराम से कैलकुलेशन करता हूँ। कॉसेक ए इंटू साइन स्क्वायर ए जो है, साइन ए इंटू साइन ए लिखेंगे तो हमने स्क्वायर को काट दिया, यानी कि एक साइन ए ख़त्म हो गया है। अब यहाँ से देखेंगे कास ए है, यहाँ पे कास स्क्वायर है, ये एक पावर इसकी भी कट जाएगी, इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस हो जाएगा ये कॉस ए। ध्यान में रखना था कि यहाँ पे निगेटिव था ये, यानी कि ये निगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ये निगेटिव, इसका मतलब यहीं पे काम कर रहा है। और ये कॉस ए अपान साइन ए का मतलब हो जाएगा काट ए। शायद यही रिजल्ट था, 2 काट ए यहाँ पे लगा हुआ है, कॉस ए माइनस कॉसेक ए। इस माइनस को अगर आप अंदर मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो आप जानते हैं ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। विद्यार्थी एक स्टेप चालू कर लेंगे, यहाँ पे जगह की समस्या आ रही है तो इतना पे ही बढ़ते हैं। ये कैलकुलेट हो गया है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, बस लिखा थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि आप जानते हैं अगर थोड़ा सा छोटा लिखूंगा तो फिर आपको वीडियो में प्रॉब्लम हो सकती है।
क्लासरूम में होते हैं तो ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को विद्यार्थी स्वयं सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वीडियो हर प्रकार का विद्यार्थी अलग अलग तरीके से देखता है, तो इस वजह से प्रयास यही रहता है कि कोई चीज़ छोटी ना लिखी जाए। इसको नोट करें तब बढ़ते हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने। एक कंडीशन दी गई है C इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो मुझे सिद्ध करना है a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अगर हम इसके राइट हैंड साइड को लेके चलें और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो बड़े आसान तरीके से रिजल्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। आप ज़रा ध्यान दें, इसके सोल्यूशन को मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। इसका राइट हैंड साइड मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स टू है प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को अलग किए दे रहा हूँ और c स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर की जो वैल्यू है, c का मान यहाँ पे क्या है, a cos थीटा और प्लस b sin थीटा। इसका होल स्क्वायर भी तो है। ऐसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहीं से कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा यहाँ बढ़ा के लिखता हूँ। प्लस माइनस √ इस प्रकार से बड़ा सा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा हो जाएगा ये, प्लस का 2ab sin थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा। अभी तक कोई समस्या नहीं आई। मैं इस ब्रैकेट को यहाँ पे, इस ब्रैकेट को मैं ब्रेक करता हूँ और निगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करते हुए, आप ध्यान दें, प्लस माइनस यहाँ पे बना रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे देखें कि a स्क्वायर के दोनों पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं और b स्क्वायर के दोनों पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं। आप ध्यान दें, किस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ। इक्वल्स टू प्लस माइनस √ तो बना हुआ है, a स्क्वायर को इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इसमें और इसमें कॉमन लेने के बाद 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। प्लस अगर b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आगे बचा केवल माइनस 2ab sin थीटा cos थीटा, माइनस 2ab sin थीटा और यहाँ पे लिखा है cos थीटा। कोई समस्या नहीं आ सकती है समझने में। आप आगे बढ़ें, थोड़ा सा टेक्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन है तो थोड़ा सा बड़े बड़े इक्वेशंस बन जाते हैं कई बार। प्लस माइनस बना हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मतलब sin स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, यानी कि a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस का 2ab sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से आपने लिख दिया और ये लगभग अंतिम स्टेप है हमारे पास। इसको लिख सकते हैं a sin थीटा माइनस b cos थीटा, माइनस ही तो है, a cos थीटा और माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे √ लगा हुआ है, आप जानते हैं √ से स्क्वायर समाप्त हो जाता है। ये रिजल्ट आ जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा और यही क्या था, यही लेफ्ट हैंड साइड है, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व हो गया है। बस केवल छोटा सा एक कैलकुलेशन था, लेकिन मैंने विद्यार्थियों को परेशान ना होना पड़े इस वजह से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया पूर्ण रूप से। कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लें।